Good morning, Sejanandam. I am Professor Vinita Jain from SGI MBA, going to give a lecture on tips for the examination preparation. First, study space. A well-organized study space is an important part of your overall exam preparation strategy to help you focus better. जो स्टडी स्पेस है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए. हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो सिटिंग है वो विंडो के नियर में हो, जिससे हमें सनलाइट प्रॉपर मिले. स्टडी टेबल पे हमारे नोट्स, कंसर्न सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारी सारी बुक्स, हमारे नोट पैड, पेन, पेंसिल, इरेजर, वॉल क्लॉक, प्रॉपरली सारी चीज़ें मैनेज होंगी. जब सारी चीज़ें मैनेज होंगी तब हम प्रॉपरली अपनी स्टडी पे फोकस कर पाएंगे. तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है स्टडी स्पेस, जो आपका प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होना चाहिए. नेक्स्ट है प्लान स्ट्रेटेजिकली. जब भी आप एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम प्लानिंग करेंगे. हमको प्लानिंग कैसे करनी है, प्लानिंग फंक्शन कैसे अप्लाई होता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, विथ हुम. तो हमको ये डिसाइड करना है कि हम कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ने वाले हैं, किस डेट पे कौन से 2 सब्जेक्ट पढ़ेंगे. हमको प्लान जो बनाना है वो स्ट्रेटेजीज के साथ बनानी है, सिर्फ प्लानिंग नहीं करनी, स्ट्रेटेजी भी लिखनी कि आपने जो प्लान किया है उसको आप किस तरीके से अचीव करने वाले हैं. जैसे कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे, किस चैप्टर पे आप कितना टाइम डिवोट करने वाले हैं, उस चैप्टर को आप कहाँ से पढ़ने वाले हैं, वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ने वाले हैं या नोट से पढ़ने वाले हैं या अपने किसी टीचर से पढ़ने वाले हैं. थर्ड वन इज यूज एक्टिव लर्निंग टेक्निक. स्टडी का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आपने जो पढ़ा है उसे आप अपने फ्रेंड या अपने किसी भाई बहन को समझा सकते हैं. जब आप किसी कंसेप्ट को किसी दूसरे इंसान को समझाते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि आपके माइंड में ये लाइफ टाइम के लिए सेव हो गया है. क्योंकि जब हम किसी को कंसेप्ट समझा रहे होते हैं तो हम उसमें और ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये कंसेप्ट अच्छे से समझ पाए तो सबसे पहला रूल है कि ये कंसेप्ट आपको अपने नियर वन, डियर वन फ्रेंड या कलीग को समझाना है. Next है set timer, use a quiet room and follow the real exam format. This practice can help manage time effectively and reduce anxiety. जैसे अगर हम ना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए बैठे हैं तो हमें ये नहीं करना है कि कभी भी सॉल्व करें, कितने में टाइम लें. आपको एक टाइमर सेट करना है, जैसे 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स. आपको बिल्कुल ये एक साइलेंट रूम में बैठना है और आपको ये कोशिश करनी है कि आप ऐसा एग्जाम्पल लें जैसे कि आप फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो. हमेशा जब भी आप स्टडी करें तो टाइमर सेट करके करें. आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर यूज करें और बिल्कुल एग्जाम पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करें. नेक्स्ट है ईट हेल्दी. ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड इज क्रूशियल फॉर एफिशिएंट एग्जाम प्रिपरेशन. व्हेन योर बॉडी इज वेल नरिश्ड, योर ब्रेन कैन फोकस एंड रिटेन इंफॉर्मेशन बेटर. आपको क्या करना है, हेल्दी फूड कंज्यूम करना है, ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स, नट्स, जो आपके ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करें. जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम थक जाते हैं, हमें एनर्जी रीगेन करने की ज़रूरत होती है. तो इसलिए हमको ऐसा खाना खाना है जो हेल्दी हो, ताकि हम अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस पाए. प्रैक्टिस विद पास्ट एग्जाम. हमेशा हम ये देखते हैं कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हमें एग्जाम में बहुत सपोर्ट करते हैं. लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, आप 5 और 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं हम उनको नोट कर लेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर हमको किस तरीके से लिखना है. आप पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन के बाद क्वेश्चन बैंक उठाएं, आईएमपी क्वेश्चन रिवाइज करें और एक पैटर्न आपको तब पता चल जाएगा कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी उस क्वेश्चन पेपर को सेट करती है. तो यहाँ से हमको कुछ आईएमपी क्वेश्चन मिलेंगे जो बार बार रिपीट है. नेक्स्ट है स्टे फिजिकली एक्टिव. ड्यूरिंग इंटेंस स्टडी पीरियड्स ऑफ एग्जाम प्रिपरेशन, प्लान्स फॉर शॉर्ट फिजिकल ब्रेक. हमको क्या करना है, छोटे छोटे फिजिकल ब्रेक को प्लान करना है. आप लगातार एक जगह बैठ के पढ़ते रहेंगे तो आपको एक टाइम के बाद बोरियत लगने लगेगी. तो थोड़ा वॉक करेंगे, कुछ गेम्स भी खेल सकते हैं, कुछ वर्कआउट कर सकते हैं, कुछ बॉडी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. इससे क्या होगा कि आपका माइंड वापस से प्रॉपर जगह पे जाकर अपना काम करने लगेगा. तो आपको अगर अच्छे से पढ़ना है तो उसके लिए आपको फिजिकली फिट या फिजिकली एक्टिव भी होना जरूरी है. थैंक यू.